इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। तो प्रथम n पदों का योग का मतलब क्या है, यानी कि Sn। ठीक है, अगर हमसे कहा जाता कि प्रथम दो पदों का योग तो हम क्या लिखते S2, लेकिन हमें कहा गया है कि प्रथम n पदों का योग, इसलिए हमने Sn लिखा है, जो कि हमें कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए पहले भाग में हमें क्या पूछा गया है कि इसका प्रथम पद यानी कि S1 ज्ञात कीजिए। तो हम S1 कैसे ज्ञात करेंगे, S1 को हम प्रथम पद भी कह सकते हैं, यानी कि एक पदों का योग। तो देखिए यहाँ पर हम एक पदों का योग ज्ञात करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर n की जगह पे 1 आ जाएगा, यानी कि S1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये 4, n की जगह पे क्या है 1, तो ये 1 लिखा, माइनस n स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 4 माइनस 1 3। तो ये आ गया हमारा 3 प्रथम पद यानी कि S1। तो यहाँ पर हम इसको प्रथम पद भी इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि हमारा 3 आ गया। ठीक है, अब आगे हमसे पूछा गया है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी कि इस बार हमें S2 का मान ज्ञात करना है, यानी कि दो पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 4, n की जगह पे क्या आएगा इस बार 2, ये माइनस n स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 4 गुणा 2 8 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ये 8 माइनस 4 कितने हो गए 4। ठीक है, तो ये आ गया प्रथम दो पदों का योग 4। अब देखिए आगे हमसे पूछा गया है कि दूसरा पद क्या है। इस बार जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें कहा गया है कि दूसरा पद क्या है, हमसे ये नहीं कहा गया है कि दो पदों का योग, सिर्फ दूसरा पद। तो दूसरा पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमारा दूसरा पद क्या होगा, अगर हम प्रथम पद और दूसरे पद दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को योग करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा दो पदों का योग। अगर इसमें से हम प्रथम पद को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, दूसरा पद ही बचेगा। यानी कि इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रथम और दूसरे पद का योग यानी कि S2 में से हम माइनस करते हैं प्रथम पद को यानी कि S1 को, तो ये हमारा क्या बचता है, दूसरा पद। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम दूसरे पद को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे दूसरा पद बराबर, कैसे निकलेगा, दो पदों के योग में से प्रथम पद के योग को हम घटा देंगे। तो ये आ जाएगा, दो पदों का योग कितना आया है 4, माइनस प्रथम पद का योग कितना था, यानी कि प्रथम पद 3। तो ये आ गया 4 माइनस 3 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पद। अब चलिए आगे हमसे क्या पूछा गया है कि इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब हम तीसरा पद ज्ञात करते हैं यहाँ पर। तो तीसरा पद हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, देखिए हम यहाँ पर अगर तीन पदों के योग में से, अगर यहाँ पर हम तीन पदों के योग में से दो पदों के योग को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि तीसरा पद कितना होगा। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर अब करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तीन पदों का योग का मतलब क्या है, तीन पदों का योग हम कैसे निकालेंगे, ये जहाँ पर n लिखा है वहां पर हम 3 रख देंगे। तो सबसे पहले 4 है तो ये 4 लिख दिया, ये वाला 4, फिर n है तो n की जगह पे क्या आएगा 3, और फिर माइनस n स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, दो पदों के योग को, और देखिए दो पदों का योग हमने यहाँ पर निकाला है 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4 तिया 12 हो गया, ये माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 4। तो यहाँ से 12 में से 9 घटाएंगे 3 बचेगा, ये माइनस 4। तो 3 में से माइनस करेंगे 4 तो कितना आएगा -1। ठीक है, यानी कि तीसरा पद कितना आ गया -1। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए आगे हमसे पूछा गया है कि 10वें पद भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, हम यहाँ पर 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि अगर हम 10 पदों के योग में से अगर हम 9 पदों के योग को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 10वां पद कितना होगा।
ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर हम यहाँ पर 10 पदों के योग में से 9 पदों के योग को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि 10वां पद कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे ही करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 10वां पद हमारा कैसे आएगा अगर हम 10 पदों के योग में से 9 पदों के योग को घटा दें तो यहाँ से देखिए 10 पदों का योग को हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 4, ये वाला 4 n की जगह पे क्या लिखेंगे 10, तो ये हो जाएगा 10। इसके बाद ये माइनस है तो माइनस, फिर इसके बाद है n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर। इसी तरह से ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर 9 पदों का योग को हम कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा सबसे पहले 4 ये वाला, फिर n है तो यहाँ पर क्या आएगा n की जगह पे 9, क्योंकि इस बार हम 9 पदों का योग निकाल रहे हैं। फिर इसके बाद माइनस n स्क्वायर है तो ये माइनस, और n का मतलब कितना है इस बार 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 का 10 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100। इसी तरह से ये माइनस, फिर ये 4 का 9 से गुणा होगा तो 36 माइनस 9 का स्क्वायर हो गया 81। तो यहाँ से देखिए अब ये 40 माइनस 100 कितना हो जाएगा माइनस का 60। फिर ये माइनस 36 में से 81 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 81 में से 36 सबसे पहले माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 45 और ये माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखिए क्या करेंगे, माइनस 60 माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और ये 45। तो यहाँ से अब माइनस प्लस माइनस होता है तो 60 में से 45 माइनस करेंगे 15 आएगा, और ये माइनस है तो माइनस हो गया। ठीक है, यानी कि इस तरह से ये हमारा आ गया 10वां पद -15। अब आगे हमसे पूछा गया है कि nवें पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए nवां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें कहा गया nवां पद ज्ञात करने को। तो देखिए हम यहाँ पर nवां पद निकालेंगे तो ये हम कैसे निकाल पाएंगे, अगर हम n पदों के योग में से माइनस कर देंगे n पदों के योग से एक कम, तो हमें पता चल जाएगा कि nवां पद कितना होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं, Sn बराबर कितना है हमारा 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर। इसके बाद ये माइनस है तो माइनस आ गया। फिर यहाँ पर देखिए Sn, तो यहाँ पर हमारा है 4 और n की जगह पे कितना है इस बार हमारा n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। इसके बाद देखिए ये माइनस n स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और n स्क्वायर यानी n का मान है n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये यहाँ से हमारा 4n माइनस n स्क्वायर ये ऐसा ही रहेगा, ये माइनस, फिर इसके बाद देखिए 4 का सबसे पहले n से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4n, फिर 4 का माइनस 1 से करेंगे तो -4। इसी तरह से ये माइनस, फिर देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है तो यहाँ पर हम लगा देंगे। सबसे पहले a हमारा कितना है n, तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर, इसके बाद प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर इसके बाद -2ab होगा तो ये -2ab, a और b का गुणा करेंगे तो ये n का 1 से गुणा करेंगे n ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे ये 4n माइनस n स्क्वायर हुआ, अब माइनस का इन सब से गुणा होगा तो माइनस का इसके आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये 4n, फिर इसके बाद माइनस माइनस प्लस ये 4, और इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये हम यहाँ पर लिख देंगे n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो यहाँ से देखिए अब सबसे पहले ये प्लस का 4n है, ये माइनस का 4n है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा ये माइनस n स्क्वायर, ये प्लस n स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। देखिए हमारे पास क्या बचा, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, और ये माइनस 2n। तो ये हो गया हमारा nवां पद 5 माइनस 2n। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। धन्यवाद।